पंजाब के जो युवा है, पंजाब की जो युवा पीढ़ी है उसको निशाने पर लिया जाता है। निशाने पर इसलिए लिया जाता है कि पंजाब की युवा पीढ़ी को ये कहकर आरोपित किया जाता है कि वो नशे की शिकार है। पंजाब की युवा पीढ़ी भटक गई है। आप क्योंकि कथावाचक हैं, आप भी गुरु के समान हैं। इस भटकी हुई पीढ़ी को क्या मैसेज दोगे आप? पंजाब की जो नौजवानी है, पहले समय में आतंकवाद में तो उसको दोषी करार देकर तो उसको मारा गया। दूसरे नंबर पे जो आ गया तो मोबाइल फोन आ गया, सारी जनरेशन मोबाइल में अब चल पड़ी है। घर की तरफ ध्यान नहीं देते, परिवार की तरफ या रिश्तेदारों की तरफ। और तीसरा नंबर देखे हमारी पंजाब की जनरेशन है, सभी बाहर कंट्रियों में चली गई है। जेकर चौथे पर आके अब बात करें तो वो नशे में, तो नशे में इसमें इसलिए चलेगी कि घर में जिसके खाना भी नहीं है तो उसको नशा मिलना चाहिए। कि नशा एहो जी लत पड़ गई है कि जिसको खाने की छाले नहीं है कि नशा चाहिए। नशे के लिए वो चोरी भी करते हैं, डाका भी डालते हैं, कत्ल भी करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसका कारण है कि आज वो पिक्चरों में जो कुछ दिखाया जा रहा है, 100 में जो कुछ दिखाया जा रहा है, वो हमारी जनरेशन कर रही है। पहले ये वाला ढांचा सही करना चाहिए कि जो वीडियो में दिखाना है तो उसमें नशा नहीं होना चाहिए, लज्जत पर नहीं होना चाहिए। आज हमारी बहू बेटियां जो देखती है सीरियल में वही कर रही है। इसका कारण है मीडिया। कि आज मीडिया अच्छी जगह पर हमको अच्छा नहीं दिखा रही, वो जो दिखा रहे हैं लज्जत दिखा रहे हैं। जहाँ कोई आपको संगीन मामला दिखा रहे हैं, घर की नौटंकी दिखा रहे हैं। वो जो लड़की हमारी माता बहन या कुछ भी देखती है तो शाम को वही नौटंकी करती है। पहले वीडियो का सर्कल जरा सही करना चाहिए कि हमको सही दिखाना चाहिए कि जेकर आज सिंगरों की बात करें, सिंगर जैसा पहनते हैं, जैसा खाते हैं, जैसा करते हैं, हमारे बच्चे वैसा ही करते हैं। कि पहली बात, आज छोटे बच्चे को कि खिलौने की जगह पे मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। हमारी बेटियां या बहनें ऐसे करती है, जब बच्चा रोता है उसको खिलौना नहीं देती, खाना नहीं देती, उसको मोबाइल पकड़ाती है। जब वो मोबाइल पकड़ता है, कार्टून वगैरह देखता है। दुनिया में सिख धर्म एक पहला ऐसा धर्म है जो गुरु आधारित धर्म है। वहाँ कोई मूर्ति पूजा नहीं होती, किसी चलन की पूजा नहीं होती, वहाँ गुरु को मान्यता प्राप्त है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज के जो युवा है, खासकर मैं पंजाब के युवाओं की बात कर रहा हूँ, जिन पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो नशे की आदतों के शिकार है, या हम पूरे भारत के युवाओं की बात करें जो कि गलत संगतियों का। गुरु की वाणी में लिखा गया है, गुरु साहब वाणी में कहते हैं, जित पीते मत उतरे। कि ऐसा नशा ना करो जिसके पीने से हमारी जो मत पर पर्दा पड़ जाए। भाव कि हमको ये भी न पता चले कि हमारा घर वाला कौन है और बाहर वाले कौन है। ऐसा नशा क्या करना। जेकर नशा करना है तो केवल एक प्रेम का नशा करो, वाणी का नशा करो कि जित पीते मत उतरे। भाव कि नशा कौन सा करना है, केवल प्रेम का। जब वाणी अंदर जाएगी तो हमारे अंदर ये भावना उठनी चाहिए, चलनी चाहिए कि हम सब एक भाई हैं, कोई धर्म अलग नहीं है। क्योंकि हम सब में जेकर एक रंग का खून चल रहा है तो हम बिन भाव क्यों करते हैं, किसी से ऊंच नीच क्यों करते हैं। क्योंकि परमात्मा एक जगह बैठा है और आने वाले जगह जगह से आते हैं। जैसे हरमंदिर साहब के 4 दरवाजे हैं कि उसका एक अर्थ है। क्या अर्थ है कि कोई हिंदू आए, मुसलमान आए, सिख आए, ईसाई आए, सबको एक ही उपदेश है। सतगुरु महाराज वाणी में बोलते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जो उपजया कौन बड़े को बंदे। कि कोई भी मारा नहीं है। सतगुरु कहना कहते हैं कोई मारा नहीं, हम सब एक हैं। ये भावना कब आएगी, जेकर गुरु को हम मानेंगे। जेकर गुरु को मानेंगे नहीं तो नशा भी करेंगे, हमारे कर्म भी करेंगे, उल्ट दिशा में भी चलेंगे। इसका क्या कारण है, हमारे कर्म है। जो हम अच्छे नहीं करते हैं वो हमारे कर्म ही हमको दूसरी तरफ ले जाते हैं। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक ही है, सभी में कोई जातिवाद का, ऊंच-नीच का भेदभाव नहीं है। क्योंकि आप एक कथावाचक हैं, तो आप जब अखबार में पढ़ते हैं या टीवी पर देखते हैं, आजकल समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर द्वंद्व हो रहा है, आपस में नफरत फैल रही है,
जब ये सारी चीजें घटनाक्रम देखते हैं तो आपके मन में कैसे विचार उत्पन्न होते हैं? कि कोई एजेंसियां काम कर रही है जो हमको एक नहीं होने देती है। आज जेकर संप्रदाय सारी एक ही हो जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम आपस में है भाई भाई। जेकर भाई बनकर चले तो पूरी दुनिया में कोई भी विवाद नहीं रह नमस्कार, मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम्स डिजिटल न्यूज चैनल। आज का पॉडकास्ट में हमारे जो खास मेहमान हैं सतनाम सिंह जी। सतनाम सिंह जी अमृतसर पंजाब से आते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के कथावाचक हैं, साथ ही सिख धर्म के खास जानकार हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी सर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में हमें बताएं, ताकि जो लोग गुरु ग्रंथ साहिब को केवल एक धार्मिक ग्रंथ तक सीमित रखते हैं उनको आप जानकारी दें कि गुरु ग्रंथ साहिब किस तरह से हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का संपादना 1604 ईस्वी में हुई। गुरु ग्रंथ साहिब को जो लिखवाया था श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने भाई गुरदास जी से, और बाबा बुढ़ा जी ने साथ दिया था। गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना 1604 ईस्वी में हुई, जो रामसर स्थान पर लिखा गया था। उसका पहला प्रकाश गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का हरमंदिर साहिब दरबार साहिब में हुआ था, जो 1604 ईस्वी को पहले ग्रंथी जो बाबा बुढ़ा जी स्थापना किए गए थे, जिसने पहला मुख्य भाग बाबा बुढ़ा जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का हरमंदिर साहिब में लिया था। आज गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी सबको एक उपदेश दे रही है। सबसे पहले नंबर पर अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी हमको सिखाती है कि हम सब एक हैं, हम में कोई भी भाव नहीं है, क्योंकि 4 वर्ण 4 आश्रम 4 धर्म है, पर हमने बनाए हैं परमात्मा एक है। गॉड इज वन इज गॉड, कि परमात्मा एक है। हमने इसमें भेदभाव डाला है, परमात्मा ने नहीं, परमात्मा सब एक ही है। आपको की कथावाचक है, आपको गुरु ग्रंथ साहिब की गहन जानकारी है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप अपने इस क्षेत्र में आए तो अब तक आपका यो कथावाचक के रूप में आपका जो सफर है वो किस तरह का रहा आपके सामने, आपको जीवन में आपको खुद को आपके परिवार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? इस लाइन में आने के लिए मेरा जो जवानी है सभी इसमें लगी। बचपन से मैं माता पिता का साथ छूट गया था। 1 साल की उम्र में पिताजी अकाल चलाना कर गए थे और माताजी चले गए थे। मेरे दादा दादी ने मेरा पालन पोषण किया और थोड़ा पढ़ाकर मुझे गुरु ग्रंथ साहिब की जो संध्या दवाई, संध्या किसको बोलते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब की पढ़ाई लिखाई जो वाणी सीखना, मैंने उसमें तकरीबन 3-3.5 साल समय लगाया सीखने में। उसमें मेरी सिखलाई क्या थी? वाणी पढ़ना, वाणी के अर्थ पढ़ना और तबले की जानकारी लेना। जब इस लाइन पर चला तो मेरे रास्ते में बहुत सारी कठिनाई आई थी। उसको झेलते हुए ये पहले एक ग्रंथी बना, ग्रंथी से रागी बना और रागी से आज मैं कथावाचक हूँ, जो इंडिया की इस प्रॉपर सभी जगह पर जाके जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो मैंने प्रचार किया, वाणी का प्रचार प्रसार किया, इसमें बहुत कठिनाई आई, पर गुरु ने मेरा साथ दिया। गुरु का ही मैं जो साथ लेके गुरु को लक्ष्य रख के मैं चला, आज तक जहाँ पहुंचा हूँ ये गुरु की कृपा है। अभी जैसे आपने कहा कि आपने गुरुवाणी का पूरे सारे जगह जगह पर प्रचार किया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें गुरुवाणी के बारे में कुछ ऐसी चीजें, कुछ खास बात बताइए जो कि उन लोगों की आंखों से पर्दा हटाएं जो उनके जीवन में कई लोगों के में भटकाव होता है। तो गुरुवाणी के कुछ मधुर शब्द आप हमें बताइए। हाँ, गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब में जो 31 रागों में वाणी लिखी गई है और 6 गुरु साहब की वाणी है। पहले 5 गुरु और 6ठे गुरु 6 जो गुरु तेग बहादुर महाराज, इन गुरुओं की वाणी है और भक्तों की वाणी है, जिसमें कबीर साहब, जहाँ आप कह सकते फरीद जी,
जो नामदेव जी, रविदास भक्त और बाबा तो बोलते हैं, भगत चन्ना जी बोलते हैं, और कई गुरु की और सिखों की बाणी है। ये सारी बाणी से देती है कि परमात्मा को जेकर प्राप्त करना है तो पहले बाणी को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। जैसे हमको बोलते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, कि गुरु को जिसने प्यार से समझा है, जो प्यार से बाणी पढ़ी है, तो गुरु की प्राप्ति होती है। गुरु की प्राप्ति क्या है? क्या जिसमें ये 3 गुण आ जाए। पहला गुण क्या है कि निमन का चलना, कि अपने आप को नीवा दिखाना है, क्योंकि बाणी कह रही है हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, कि परमात्मा कह रहे हमको, गुरु ग्रंथ की बाणी बोल रही है कि हम नहीं चंगे, कि हम चंगे नहीं, बुरा नहीं कोई, कि दुनिया में कोई भी बुरा नहीं है। दूसरा हमारा जो गुण है, इसमें ये गुण जो धारण करना चाहिए हर एक आदमी को, कि किसी में भिन्न भाव का नहीं करना है। जैसे जात पात का हो गया, या ऊंच नीच का हो गया, या बड़े छोटे का हो गया, ये जब सब मिट जाएगा तो प्रॉपर हम गुरु के लक्ष्य पर चलेंगे। तीसरा क्या है कि मुख्य गुरु को रखना है, किसी को नहीं। जैसे माता पिता एक होता है और कई रिश्तेदार होते हैं, पर प्रमुख कौन होता है? वो माता पिता केवल आप होते हैं। इसलिए हमारे माता पिता गुरु साहब है। वाणी कह रही है हमको, एक पिता एक के हम बारक, कि हमारा गुरु एक है, परमात्मा एक है। तू मेरा माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, कि माता पिता भी तुम हो और बहन भाई भी तुम हो। ये हमको वाणी सिखाती है। आपने काफी महत्वपूर्ण बात बोली। मेरा आपसे सवाल है कि मान्यताओं के अनुसार दुनिया में सिख धर्म एक पहला ऐसा धर्म है जो गुरु आधारित धर्म है। वहाँ कोई मूर्ति पूजा नहीं होती, किसी खास किसी चलन की पूजा नहीं होती, वहाँ गुरु को मान्यता प्राप्त है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज के जो युवा हैं, खासकर मैं पंजाब के युवाओं की बात कर रहा हूँ, जिन पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो नशे की आदतों के शिकार है, या हम पूरे भारत के युवाओं की बात करें जो कि गलत संगतियों का शिकार है, गलत सोशल मीडिया ने आज के युवाओं को पूरी तरह से गलत रास्ते पर धकेल दिया है। तो जो गुरुवाणी है, जो गुरु ग्रंथ साहिब के जो जो संदेश है, वो युवाओं को क्या सीख दे सकते हैं? हाँ, गुरु की वाणी में लिखा गया है, गुरु साहब वाणी में कहते हैं, जित पीते मत उतरे, कि ऐसा नशा ना करो जिसके पीने से हमारी जो मत पर पर्दा पड़ जाए। भाव कि हमको ये भी न पता चले कि हमारा घर वाला कौन है और बाहर वाले कौन है। ऐसा नशा क्या करना। जेकर नशा करना है तो केवल एक प्रेम का नशा करो, वाणी का नशा करो, कि जित पीते मत उतरे। भाव कि नशा कौन सा करना है? केवल प्रेम का। जब वाणी अंदर जाएगी तो हमारे अंदर ये भावना उठनी चाहिए, चलनी चाहिए कि हम सब एक भाई है, कोई धर्म अलग नहीं है। क्योंकि हम सब में जेकर एक रंग का खून चल रहा है तो हम भिन्न भाव क्यों करते हैं, किसी से ऊंच नीच क्यों करते हैं? क्योंकि परमात्मा एक जगह बैठा है, आने वाले जगह जगह से आते हैं। जैसे हरमंदिर साहब के 4 दरवाजे हैं, कि उसका एक अर्थ है। क्या अर्थ है? कोई हिंदू आए, मुसलमान आए, सिख आए, ईसाई आए, सबको एक ही उपदेश है। सदगुरु महाराज वाणी में बोलते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में, अवल अल्लाह नूरो पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जो उपजया, कौन बरे को बंदे, कि कोई भी माड़ा नहीं है। सदगुरु कहना कहते हैं कोई माड़ा नहीं, हम सब एक हैं। ये भावना कब आएगी? जेकर गुरु को हम मानेंगे। जेकर गुरु को मानेंगे नहीं तो नशा भी करेंगे, माड़े कर्म भी करेंगे और उल्ट दिशा में भी चलेंगे। इसका क्या कारण है? हमारे कर्म है, जो हम अच्छे नहीं करते हैं, वो हमारे कर्म ही हमको दूसरी तरफ ले जाते हैं। एक कर्म है कि गुरु की वाणी के साथ चलना, दूसरा कर्म है कि हमें नशों के स्थानों पे चलना। जो जो सिख धर्म है, गुरु ग्रंथ साहिब का जो आधार है वो सत्य, सेवा और कर्म माना जाता है। थोड़ा बताइए, सत्य, सेवा, कर्म आज की युवा पीढ़ी को समझाइए आप। बोलते हैं कीर्त करो, नाम जपो, वंश जपो। कीर्त व्यर्थ कर धर्म की, कि जो कीर्त करते हैं उसमें धर्म होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है कीर्त करो, नाम जपो। नाम कैसे जपना है? ये नहीं है कि घर वालों को छोड़ देना, परिवार को छोड़ के
किसी पत्थरों में कुंदरों में जाके नाम जपना है, नहीं, गृहस्थी में रहकर परिवार को भी चलाना है और नाम भी जपना है। तीसरे नंबर पे पर आता है वंड छकना। वंड छकने का भाव क्या है? जो कमाई करते हैं उसको दान भी करना है। दान किसको करना है? कि जिसको जरूरत है। आज दान बहुत हो रहा है, पर बिना से जरूरत के बहुत ज्यादा हो रहा है। जिसको जरूरत है, जब हम किसी लंगर की लाइन में लगते हैं, जो गरीब है, कपड़ा नहीं पहना है, उसको हम धक्के दे के साइड पे कर रहे हैं, और जो अच्छे कपड़ों वाला आता है तो उसको थैला भी पकड़ा देते हैं। इसलिए हमारी भावना क्या होनी चाहिए? हमारी भावना एक जैसी होनी चाहिए कि जिसको जरूरत है उसको देना है। जैसे ये लंगर की बात करें, आप आज पंजाबी लंगर बहुत लगा रहे हैं। ये कहाँ कहाँ लग रहे हैं? जहाँ कोई बाढ़ आ गया, जहाँ कोई भी आपत्ति आ गई, तो सरदार वहां पहुंच जाते हैं। भले इंडिया हो या बाहरली कंट्री हो, गुरु ने ये सिखाया है कि मर्दाना जी का जब साथ मिला गुरु नानक पातशाह को, तो 3 वचन लिए थे। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को बोला कि भाई जेकर हमारा साथ करना है तो 3 आपने बात ध्यान पर रखनी है। मर्दाना जी बोलते, बोलो बाबा जी कैसे? पहले नंबर के कि वो गुरु नानक ने बोला कि आज के बाद अपने योग का कोई भी बाल नहीं कट, कि शरीर से कोई भी बाल हटाना नहीं है, कटाना नहीं है। कहते 7 वचन। दूसरा कि हम तुम्हारे घर में दिन को रात तो 24 घंटे कोई भी मांगने के लिए आ जाए, उसको खाली नहीं भेजना है। कहते सत्य बचने वचन कि भाव सत्य है, मैं कभी भी खाली नहीं जाने दूंगा। और तीसरा नंबर है, ध्यान रखना है कि अमृत वेले उठकर परमात्मा का नाम जपना है। वो कैसे? गुरु नानक देव महाराज वाणी में कहते हैं, जपजी साहब की वाणी में, अमृत वेला सच नौ वड्याई विचार करनी आवे कपड़ा नजरी मुख दवा। आप टाइम पर सोते नहीं है, पहले हमको रात का वेला संभालना पड़ेगा, फिर अमृत वेला संभालेंगे। रात को केवल एक परमात्मा का नाम लेंगे, क्योंकि जेकर अमृत वेले उठकर परमात्मा से मांगोगे तो सारा दिन किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक ही हैं, सभी में कोई जातिवाद का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। क्योंकि आप एक कथावाचक हैं, तो आप जब अखबार में पढ़ते हैं या टीवी पर देखते हैं, आजकल समाज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर द्वंद्व हो रहा है, आपस में नफरत फैल रही है। जब ये सारी चीजें घटनाक्रम देखते हैं तो आपके मन में कैसे विचार उत्पन्न होते हैं? मेरे मन में विचार आता है कि हम धर्म को पढ़ रहे हैं, पर धर्म से कुछ सीख नहीं रहे हैं, हम उल्ट दिशा में जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? कि कोई एजेंसियां काम कर रही है जो हमको एक नहीं होने देती है। आज जेकर संप्रदाय सारी एक ही हो जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम आपस में है भाई भाई। जेकर भाई बनकर चले तो दुनिया में कोई भी विवाद नहीं रह जाएगा। जी, सीधा संदेश आता है गुरु ग्रंथ साहिब से कि ऊंच नीच को नहीं मानना है, जाति धर्म को नहीं मानना है, मतलब ऊंच नीच जाति धर्म के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं, और आज भी भारतीय समाज में इसके बावजूद सिख धर्म को एक खास दर्जा प्राप्त दिया गया है। उसमें किसी भी उच्च धर्म से या उच्चता नीचता का कोई उसमें जगह नहीं है। इसके बावजूद सिख धर्म एक ऊंची महत्व रखता है समाज में। तो गर्व होता है आपको जब देखते हैं कि सिख धर्म कितने ऊंचे दर्जा प्राप्त है? हाँ जी, हमको ये गर्व होता है कि आज चल रहा है पूर्ण दान में और समझ में भी। समझ में ऐसे किसी को ऊंच नीच नहीं दिखाना चाहते हैं, भले वो पाकिस्तान हो, अमेरिका हो या कोई भी कंट्री के लोग हो, गोरे हो काले हो कोई भी हो, हम सब में एक भावना रखनी चाहिए कि हम एक इंसान हैं। जेकर इंसान है तो इंसानों वाला काम करें। आजकल सोशल मीडिया पर भी काफी कंटेंट रहता है जिसमें गुरुवाणी को समझने से ज्यादा पाठ करने पर जोर दिया जाता है। तो आप क्योंकि एक अनुभवी कथावाचक हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई नवयुवक जिनको कम जानकारी है और अगर उनको गुरुवाणी सीखना है तो उनको किस तरह शुरुआत करनी चाहिए? उसको पहले वाणी की संख्या लेनी चाहिए कि वाणी को पढ़ना सीखना है। ये ना समझो कि गुरु साहब की वाणी है एक सरल पंजाबी है, इसकी कई भाषाओं में वाणी लिखी गई है। पहले वाणी की संख्या लेनी चाहिए, गुरु एक पहले चुनना चाहिए कि वाणी सिखाने वाला। ये नहीं आपको किताब समझ के जो मर्जी पढ़ जाए, जो मर्जी अर्थ निकाल ले। वाणी कोई भी पढ़ लेगा,
अर्थ तभी बनेंगे जेकर वाणी को अच्छी तरह पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे, उसको जानेंगे, फिर पता चलेगा वाणी क्या है। मैं चाहूंगा कि एक खास सवाल आपके सामने रख रहा हूं कि पंजाबियत, पंजाब की संस्कृति, पंजाब के धर्म, पंजाब के लोग, सिख धर्म, थोड़ा बताइए सतनाम सिंह जी, क्योंकि आज मैं समझता हूं, क्योंकि मैं खुद प्रभावित हूं सिख धर्म से, मेरे अंदर काफी भाव है। मैं आपको कि एक अनुभवी कथावाचक हैं, आपके विचार लोगों को प्रभावित करेंगे, तो हमें पंजाबियत, सिख धर्म, संस्कृति थोड़ा विस्तार में बताइए आप। हाँ, पंजाबी का सबसे ज्यादा गर्व वाली ये बात है कि कुछ समय पहला दिल्ली की बात है कि दिल्ली के एक छोटे से गांव में एक लड़की है, पढ़ती है, जो स्कूल जाती है, जहां ट्रेन सिर्फ उस गांव में जाती है वो लड़की को लेने के लिए। वो लड़की के पिता जानते हैं कि उस टाइम लड़की को बहुत कम लोग पढ़ाते थे, दूर नहीं जाने देते थे, पर वो क्यों जाती है लड़की? उसके पिता ने बोला था कि इस ट्रेन में एक सरदार जाते हैं, सरदार की जिम्मेवारी है कि सरदार के होते किसी लड़की, किसी बहन को, किसी माँ को या किसी और जाति को कोई भी अपमान नहीं कर सकता। ये गर्व है सिख पर सबसे पहले का। वो जो इंसान जाता था, जब उसकी उस महकमे में, सरकारी महकमे में रिटायरमेंट हो जाती है, तो लड़की बोलती है कि पापा मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। तो उसके पापा ने बोला क्यों नहीं जाऊंगी? कि जो मेरे साथ अंकल आते थे वो सरकारी महकमे में काम करते थे, वो रिटायरमेंट हो गए। तो उसके पिता ने बोले जेकर वो सरदार जी इस ट्रेन में नहीं आते तो बेटा तू भी आज से बाद स्कूल नहीं जाएगी। इतना गर्व है सिख धर्म का। हम एक चैलेंजिंग सवाल आप मैं आपसे पूछूंगा। अब आजकल हमारे भारत देश में धर्म के नाम पर एक तरह से हम कहें कि काला धंधा चल पड़ा है। ऐसा लगता है जैसे धर्म युद्ध चल रहा है भारत में। हम किसी धर्म का नाम नहीं ले रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद सतनाम जी सिंह जी, देश में धर्म एक आग की तरह हो गया है। जरा सा भी किसी को गलत तरीके से टच कर दो, जैसे कि आग का गुब्बारा फूट पड़ता है। ये जो दृष्टिकोण पैदा हो चुका है देश के अंदर, आपसी भाई भाई धर्म के नाम पर जो एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, कैसा लगता है आपको? कहाँ जा रहा है ये हमारा देश, और हमारे देश के लोगों के विचार किस गहरी खाई की तरफ जा रहे हैं? वो ऐसा है कि आज सभी धर्मों में जैसे 5 उंगली एक बराबर नहीं होती है। सभी तरह के लोग होते हैं, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। बुरा तब होता है जो अपने घर बारे जो माड़ा सोचता है वो बाहर के बारे में भी सोच सकता है। जो घर के बारे अच्छा सोचता है, बाहर के बारे में भी वो अच्छा ही सोचेगा। हमारी सबसे संस्कृति ये कहती है कि जेकर आप भला सब जग भला। जेकर आप अच्छे हैं तो सभी अच्छे हैं। जेकर आपके अंदर कटाक मात्र कोई किंतु परंतु आ गया तो पहले वो अपने जो एक आदमी या औरत अपने परिवार वालों को गाली देती है वो बाहर वालों को देंगे। जो अपने परिवार को गाली नहीं देता वो किसी को गाली नहीं देगा। पहले काम जे घर से शुरू होता है। जो घर वालों को अच्छा नहीं समझता वो बाहर वालों को क्या समझेगा। इसलिए जो सिख धर्म है अपने परिवार को भी अच्छा समझते हैं और गुरु भाई जो सभी को अच्छा सुनते हैं। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जब हमको अमृत पान कराया था, खंडे बाटे की बाउल दी थी, तो उसने एक वचन लिया था हमारे से, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है। कि मेरे को रहत चंगी लगती है, रहत अच्छी लगती है। तो इसलिए जिसके पास रहत है उसके साथ साथ सब कुछ है, भगवान भी उसी के साथ। सर, अपने देश में धार्मिक रूप से एक चलन है, अगर कोई व्यक्ति मीट मांस खाता है, शराब पीता है, तो उसको बुरा आदमी माना जाता है। दूसरा है कि जो व्यक्ति मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारे जाता है, उसको एक बहुत अच्छा व्यक्ति माना जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अच्छे और बुरे की परिभाषा क्या हो सकती है? क्या मीट मांस शराब पीने वाला व्यक्ति बुरा ही होता है, या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने वाला व्यक्ति अच्छा ही होता है? क्या विचार है आपका? क्योंकि जेकर हम अच्छा नहीं खाएंगे तो अच्छा नहीं कमाएंगे। जब हमारे अंदर विचरण जाएगा, जैसे हम बोलते हैं कि जे मांस खाते हैं, किसी को काटा है, उसको तड़पाया है, जेकर बाहर उसको तड़पा के मार के खाया है तो आगे अंदर आके भी वो तड़प पैदा करेगा ना। जैसे एक मच्छी का एग्जाम्पल ले लें कि मच्छी
को जब पकाया जाता है तो पकाने से पहले वो पानी में रहती है, उसका विचरण पानी में रहना बन गया है, तो वो अंदर भी जाती है तो पानी मांगती है। तो मच्छी से एक सीख मिलती है कि जेकर जैसा व्यवहार उसका बाहर था वैसा ही अंदर है, कि हमारे अंदर गई वो फिर भी पानी की मांग कर रही है। तो हम उससे सीख क्यों नहीं लेते हैं कि जेकर एक जानवर होके अपना स्वभाव नहीं त्यागता मरने के बाद, तो हम इंसान होते हुए भी अपना जो व्यवहार क्यों नहीं पहचान रहे। इंसान किस लिए हमको बोला था? इंसानियत जिसके अंदर है वो इंसान हो सकता है, और जिसके अंदर इंसानियत नहीं है, कहते आदमी का मरना दो तरह का होता है। एक क्या होता है, कहते जेकर आदमी मरता है मौत आने पर, और एक मौत कब होती है, कहते जीते जी जिसका अंदर मर गया ना, किसी पर कोई भी वो विश्वास नहीं करता, किसी पर वो कहते हैं कि अत्याचार जो करता है वो आदमी का मरना ही होता है। किसी पर दया ना करनी, इसको मौत ही कहते हैं। किसी पर मजाक उड़ाना, इसको भी मौत कहते हैं। जेकर किसी का धोखा करना, इसको भी मरना ही बोलते हैं। कहते बंदे का जमीर मर गया तो बंदा मर गया। दो मौत है, एक शरीर की मौत, एक जमीर का मरना। जब जमीर मरता है तो उसी दिन बंदे की मौत हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ता है, कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ता है ना, और गुरुद्वारे जाता है, लेकिन वो व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहिब के सिद्धांत को नहीं अपनाता, सत्य सेवा कर्म के सिद्धांत को नहीं अपनाता, तो क्या उसको गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने का, गुरुद्वारे जाने का फायदा मिलेगा? वो ऐसे है कि हम वो तो कहते हैं कि जेकर खाना खा लिया तो खाने के बाद कि उसको गराली कर देना, जेकर उसको अपनाया नहीं है। जेकर आज धर्म पढ़ रहे हैं तो धर्म को अच्छी तरह पढ़े, उसको अंदर ग्रहण करे, क्योंकि ये खाना तभी पचेगा जेकर अपनी अंदर की जो प्रणाली है वो सही है, जो पचा रही है। ये पचता नहीं है, जो बाहर आ जाता है तो खाने का क्या फायदा। आज ऐसे कई धर्म है, माफ करना मैं किसी को मारा नहीं बोलूंगा कि सभी धर्म अच्छे हैं, कहने पर और है और करने पर और है। कि कहने को दिखाने को सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, पर जो उसके अंदर विचार चल रहा है वो नहीं है। दिखाने को कुछ और करने को कुछ और। बानी भी ऐसे है, जेकर बानी को पढ़ के उस पर आपने विचार नहीं किया, उसका अर्थ नहीं पता, तो फिर बानी पढ़ने का कोई भी आपको फल नहीं प्राप्त होगा। आज हमारे देश में आए दिन अखबारों में खबरें छपती हैं, टीवी पे दिखाया जाता है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर भी काफी चलन में है कि महिलाओं पर काफी तेजी से अत्याचार भारत देश के अंदर बढ़े हैं। बलात्कार की घटनाएं काफी तेजी से हुई हैं, बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में स्त्रियों को विशेष सम्मान दिया गया है, खास सम्मान दिया गया है, जो हमारी जानकारी में है। तो जब ये समाज में और देश में स्त्रियों के साथ इतनी जघन्य घटनाएं होती हैं, क्या आपका मन, आपका हृदय कांपता है? क्या आपको लगता है कि ये समाज गुरु ग्रंथ साहिब के सिद्धांतों को कुचल रहा है? वाणी में बोला गया है, क्या गुरु साहब कहते हैं, सो क्यों मंदा याकी है जित रब जमेरा जान, कि उस नारी को, अबला को क्यों मारा दिखाया जा रहा है, कि जिसकी कोख से राजे महाराजों ने जन्म लिया है। वही कोख है जिसमें कुक है, जिसमें रावण आया था, वही कुक है जिसमें राम आया था। उसमें अंतर क्या था कि उसने जो सोचनी है वो अलग थी। राम की सोचनी धर्म वाली थी और रावण की अधर्म की थी। ऐसे सभी धर्मों में होता है, मुसलमान में भी होता है, सिख में होता है, ईसाई में, या सभी धर्मों में होता है। पर परिवर्तन ये करना है कि जेकर आपको कोई माड़ा दिख गया तो उसको माड़ा कहना नहीं है, उसको अच्छा करना है। ये तो इंसान वाली बात होगी ना, कि जेकर हमने देख के इनगौर कर दिया कि आपको किसी ने गाली दी है तो आप चुप रहे। जो आपको साथ वाला आदमी बोलेगा कि आपने सर आपको गाली दी है, तो उस वहां ये बात कहनी चाहिए कि उसने दी पर मैंने नहीं ली है, कि मैंने उसको अंदर डाला नहीं है, तो उसका वो बाहर खाली चला जाएगा। वो किस पर जाएगा? अपने आप पर। जैसे हम किसी को जब माड़ा बोलते उंगली करते हैं, एक उंगल उसकी तरफ है तो तीन हमारी तरफ है। ये वो माड़ा है
तो 3 गुना हम भी उसके मारे हो सकते हैं। ये जो दौर चल रहा है ये सोशल मीडिया का दौर है, ये इंस्टाग्राम फेसबुक का दौर है। हमने कई कंटेंट इंस्टाग्राम पर कुछ इस तरह के देखे हैं या गुरुवाणी को और गुरु ग्रंथ साहिब के सिद्धांतों को, वहाँ के जो महत्वपूर्ण जो आधार है उसको अपने कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए, व्यूज के लिए, फॉलोअर बनाने के लिए काफी आधे अधूरे प्रोस्पेक्टस के साथ में दिखाया जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो लोग अपने फायदे के लिए गुरु वाणी को तोड़ मरोड़ के इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर डालते हैं, क्या वो कहीं ना कहीं गुरु तत्व जो कि हमारे आत्मा का मेन आधार है, सिख धर्म का आधार है, वो उस गुरु तत्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं? वो वाणी की बेअदबी कर रहे हैं। इससे बड़ी बेअदबी कोई नहीं है कि वाणी को गलत बोलना, वाणी को गलत लिखना और वाणी को गलत सुनाना। सबसे बड़ा अपराध यही है। जो आज पंजाब में जो कानून बना है वाणी के लिए, वो इसीलिए बना है कि वाणी को सबसे ज्यादा सत्कार देना है। ये एक ग्रंथ साहब को आपने किताब नहीं समझना, आपने कॉपी नहीं समझी कि वो नॉर्मल कॉपी या किताब नहीं है। जैसे और धर्मों में धर्मों की किताब होती है, पर उसकी जो बनती जो उसको बोलते हैं कि हम उसका सत्कार नहीं करते। जितना सिख धर्म में है ग्रंथ साहब का, उतना वो धर्म नहीं है। वो इसीलिए नहीं है कि उसका धर्म मानते हैं, उसका जो दाता है, जिसको राम जी बोलते हैं, कृष्ण जी बोलते हैं, या कोई देवी, जहाँ कोई पीर फकीर बोलते हैं। पर हमारे में हमारा गुरु पीर एक ग्रंथ साहब है कि सबसे ज्यादा उसका सत्कार करेंगे। सत्कार किसको मिलेगा? जब सत्कार करेंगे। जेकर सत्कार नहीं करते हैं तो आपको सत्कार नहीं मिलेगा। हमारे कई सिख धर्म में ऐसे लोग हैं जो रीले बनाने में जब वाणी का विपचरण कर रहे हैं कि उसको गलत मलत तोड़कर जहाँ इंस्टा पर पा रहे हैं। पर सबसे बड़ी गलती उसकी है कि वो सिख धर्म को नहीं मानते हैं। आपने काफी खूबसूरत पगड़ी पहनी हुई है सतनाम सिंह जी। आपकी पगड़ी को ध्यान में रख के मेरे मन में एक सवाल उठा है अभी इंस्टेंट की, सिख धर्म में मैंने जितना जाना है कि पगड़ी को काफी ऊंचा दर्जा दिया गया है, काफी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मैं और भारत देश में शायद अगर इसको पूरी तरह एनालाइज करें तो 99% लोग ये नहीं जानते आज के दौर में कि पगड़ी का रोल क्या होता है। आज मैं चाहता हूं कि लोगों के सामने से ये पर्दा हटा दीजिए, आप ये पगड़ी का जो वजूद है वो क्या है ये बताइए। पगड़ी को पहले नंबर पे बोला जाता है 10 तार। कि 10 तार क्यों बोला जाता है? इसके 10 पेच होने चाहिए। पहले कि 2.5 मीटर का नीचे एक परना होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं बेस बनाना। उसके ऊपर जो पगड़ी है 10 पेच होने चाहिए, इसीलिए इसको 10 तार बोलते हैं। जो आज मैंने पगड़ी पहनी है, ये हमारे उच्च दर्जे के गोल्डन टेम्पल दरबार साहिब में जितने ग्रंथी है, कथावाचक है या राजू सिंह है, सभी ने ऐसी पहनी होती है। इसका मतलब है कि जहाँ पगड़ी वाला जा रहा है तो एक सच्चा विश्वास जा रहा है। सबसे हमारी बड़ी निशानी ये है सरदार की कि जहाँ पगड़ी वाला जा रहा होगा, लोग उसे अकेला सरदार नहीं बोलते, सरदार जी बोलते हैं। जैसे और धर्मों में आम आदमी को आदमी या नाम को बुलाते हैं, हम सिख धर्म में क्या है कि पहले सरदार जी बोलते हैं। सरदार जी क्यों? कि उसने पगड़ी पहनी है। जेकर ये ना हो कि हमारे अंदर विचार हो, पगड़ी भी पहनी हो, तो हमारा विश्वासघात भी हो सकता है। क्यों? जेकर पगड़ी पहनी है तो आपके अंदर भी सत्य होना चाहिए, सत्य होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मेरा नाम है सतनाम, सत का भाव है सच, कि नाम का भाव है एक नाम। तो परमात्मा का नाम भी जैसे सत्य है, हर एक का नाम जो सत्य सत्य नाम होना चाहिए कि जो दिखना चाहिए वो ही करना चाहिए। जैसे हम दिख रहे हैं सब सही, तो अंदर गलत है तो इसमें खटाक आ जाती है। तो इसलिए हमको जो देखना है उसका विश्वास तभी करना है जेकर वो सत्य है। इसी के धर्म एक सत्य है। हमने देखा है कि आजकल लोग अहंकार को अपने जीवन का प्रमुख हिस्सा बना लिया है। किसी को पैसे का अहंकार है, किसी को शोहरत का अहंकार है, किसी को अपने बड़े मकान का अहंकार है, किसी को गाड़ी घोड़े का अहंकार है और किसी को सफलता का अहंकार है। गुरु ग्रंथ साहिब में अहंकार को मनुष्य जाति का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। तो इसीलिए बताया गया है क्योंकि अहंकार तो रावण को भी आ गया था।
जब अहंकार आ गया तो उसकी सोने की लंका भी चली गई, इसीलिए उसको आप पर अपने पर गर्व आ गया था, अहंकार आ गया था। तो वाणी की भाव, जो अहंकारा जाएगा वो मारा जाएगा। जिसमें सिर पर अहंकार आ गया तो उसका जो आखिरी समय बहुत नजदीक आ रहा है। इसीलिए अहंकार रूप पर नहीं करना चाहिए, जहाँ अपने विचार पर नहीं करना चाहिए, अपनी जाति पर नहीं करना चाहिए, अपने परिवार पर, संसार पर, पैसे पर, किसी पर भी अहंकार नहीं करना चाहिए। सर आजकल हम देखते हैं एक और बड़ा, मैं आपके सामने जो मौजूदा जो समय चल रहा है हमारे देश से, उससे जुड़ा हुआ ये सवाल है। आजकल लोग क्योंकि बाजार के खाने पे डिपेंड हैं, यही कारण है कि लोगों को आए दिन हार्ट अटैक के केस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, डायबिटीज ज़्यादा हो रहा है, मोटापा ज़्यादा हो रहा है, लोग टेंशन में ज़्यादा रहते हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्या गुरुवाणी, अगर कोई व्यक्ति लगातार करके, क्या गुरुवाणी लोगों के जीवन में कोई ठोस परिवर्तन ला सकता है, जिससे उनके जीवन में जो स्वास्थ्य परेशानियां आ रही हैं वो कम हो जाए? वाणी में गुरु साहब हमको कहते हैं, जित खाद्य तन पीड़िए, मन में चले विकार, कि ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए कि जिसके खाने से आपके अंदर कोई भी विचार चल पड़े। कि जैसे कोरोना काल था, जब और भैया आज बीपी का बहुत ट्रेंड चल रहा है। वो इसीलिए कि हम जो भी न्यूडल, बर्गर, फास्ट फूड खा रहे हैं, इसमें कोई भी अच्छी चीज नहीं है, सब मिलावट है। जेकर मिलावट वाला खाएंगे ते आपके अंदर बीमारी आएगी। जेकर अच्छा शुद्ध खाएंगे, जैसे पंजाब में लस्सी मिलती है, घी मिलता है, जहाँ और साग मिलता है, मक्की की रोटी मिलती है, जब पहले लोग खाते थे कि बिल्कुल स्वस्थ रहते थे। आज जेकर न्यूडल, बर्गर वगैरह खा रहे हैं तो सभी लोग को बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए हमको साफ खाना चाहिए, शुद्ध खाना चाहिए। अभी आपने जैसे पंजाब के खाने की बात करी, सरसों का साग, मक्के की रोटी, पूरी दुनिया में फेमस है सरसों का साग, मक्के की रोटी। थोड़ा बताइए सतनाम जी, थोड़ा, ताकि लोग जब आपका पॉडकास्ट देखें तो पंजाब और पंजाब की संस्कृति और पंजाब के खान पान के बारे में वो जाने कि हाँ रियलिटी में ये खान पान हमारे शरीर को बदल सकता है। तो थोड़ा पंजाब के खान पान संस्कृति के लिए बताइए हमें आप। हमारी जेकर पिछली शैली में चले जाए बचपन में, तो हमारे घर में इतनी गरीबी थी कि एक दिया लाइट नहीं थी, कि हमारे घर में लाइट नहीं थी, दिया जलता था। दिया जलता था, दिए जलने के साथ कि चूल्हे पर की रोटी पकती थी मक्की की, और साग बनता था। साग को बनने के लिए एक दिन चाहिए। सुबह हमारी दादी डालती थी और शाम तक पकता था। तो जिसके बनने में एक दिहाड़ी लग गई है, तो उसके अंदर पावर कितनी आ गई होगी। जो खाएंगे तो हमारे अंदर कितनी पावर चली जाएगी। मान लो जैसे साग को एक पट्ठे बोलते हैं, जो जानवर का भी खाना है ना। हमारे इधर जो जानवर, तुम्हारे उधर या किधर भी जानवर जो घास खाते हैं तो पट्ठे बोलते हैं उसको पंजाबी में। तो पर हमारी माताओं में उसमें इतनी जान डाल दी, उसको घोट घोट कर उसमें लून मिर्ची डाल के, घी डाल के ऐसा बना दिया कि हमारी सब्जियों को, सभी सब्जियों को फीका कर दिया साग ने। क्यों? क्योंकि उसके अंदर समा लगा है एक दिहाड़ी का। जेकर मक्की की रोटी की बात करें, जैसे 4 रोटी आप दूसरी खाते हैं, मक्की की एक खाएंगे तो उसके बराबर है। जेकर लक्ष्मी की बात करें कि पहले दूध को आपने चूल्हे पर चढ़ाया, उसको तपाया गया, उसका फिर आपने जैसे उसको रटकना शुरू किया, रिड़क के उसमें मक्खन निकला और लस्सी निकली। ये लस्सी रिड़क कर बनी, कितना उसने गालना गाली तो उसके अंदर कितनी पावर आ गई। ये लस्सी के अंदर इतनी पावर है, जब हमारे अंदर जाएगी तो कितनी पावर आ जाएगी। कि हमारे पंजाब में जितना शुद्ध खाना है कि ऑल वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता है। पंजाब भी जैसा खाना कि जैसे गोल्डन टेम्पल अमृतसर दरबार साहब में 24 घंटे लंगर चलता है। क्यों चलता है? कि कोई भी आए, जेकर कपड़ा लीड़ा नहीं है तो कहते कपड़ा लीड़ा भी मिलेगा, आराम करने के लिए जगह भी मिलेगी, सबसे ज्यादा कि 24 घंटे उसको खाना मिलेगा, और खाना भी देसी घी का और ताजा और शुद्ध मिलेगा। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही कि एकदम से। सर आजकल पंजाब के जो युवा है, पंजाब की जो युवा पीढ़ी है, उसको निशाने पर लिया जाता है। निशाने पर इसलिए लिया जाता है कि पंजाब की युवा पीढ़ी को ये कहकर आरोपित किया जाता है कि वो नशे की शिकार है। पंजाब की युवा पीढ़ी भटक गई है। आप क्योंकि कथावाचक हैं, आप भी गुरु के समान हैं,
इस भटकी हुई पीढ़ी को क्या मैसेज दोगे आप? मेरा मैसेज ये है कि पहले नंबर पे पंजाब की जो नौजवानी है, पहले समय में आतंकवाद में तो उसको दोषी करार देकर तो उसको मारा गया। दूसरे नंबर पे जो आ गया तो मोबाइल फोन आ गया, सारी जनरेशन मोबाइल में अब चल पड़ी है। घर की तरफ ध्यान नहीं देते, परिवार की तरफ या रिश्तेदारों की तरफ। और तीसरा नंबर देखे, हमारी पंजाब की जनरेशन है, सभी बाहर कंट्रियों में चली गई है। जेकर चौथे पद पर आके वो बात करें तो वो नशे में, तो नशे में इसमें इसलिए चलेगी कि घर में जिसके खाना भी नहीं है तो उसको नशा मिलना चाहिए। कि नशा एहो जी लत पड़ गई है कि जिसको खाने की छाले नहीं है कि नशा चाहिए। नशे के लिए वो चोरी भी करते हैं, डाका भी डालते हैं, कत्ल भी करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसका कारण है कि आज पिक्चरों में जो कुछ दिखाया जा रहा है, सॉन्ग में जो कुछ दिखाया जा रहा है, वो हमारी जनरेशन कर रही है। पहले ये वाला ढांचा सही करना चाहिए कि जो वीडियो में दिखाना है तो उसमें नशा नहीं होना चाहिए, लचरपन नहीं होना चाहिए। आज हमारी बहू बेटियां जो देखती है सीरियल में वही कर रही है। इसका कारण है मीडिया, कि आज मीडिया अच्छी जगह पर हमको अच्छा नहीं दिखा रही। जी। वो दिखा रहे हैं, लच्चर दिखा रहे हैं। जहाँ कोई आपको संगीन मामला दिखा रहे हैं, घर की नौटंकी दिखा रहे हैं। वो जो लड़की हमारी माता बहन जहाँ कुछ भी देखती है तो शाम को वही नौटंकी करती है। पहले वीडियो का सर्कल जरा सही करना चाहिए, कि हमको सही दिखाना चाहिए कि जेकर आज सिंगरों की बात करें, सिंगर जैसा पहनते हैं, जैसा खाते हैं, जैसा करते हैं, हमारे बच्चे वैसा ही करते हैं। ये पहली बात। आज छोटे बच्चे को की खिलौने की जगह पे मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। हमारी बेटियां या बहनें ऐसे करती है, जब बच्चा रोता है उसको खिलौना नहीं देती, खाना नहीं देती, उसको मोबाइल पकड़ाती है। जब वो मोबाइल पकड़ता है, कार्टून एरा वगैरह देखता है, कि देखते देखते जो बचपन से जवानी पर आ जाता है, जो देखता है वही करता है। पहले मीडिया को ये सुधारना चाहिए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा वाणी, ज्यादा से ज्यादा इतिहास और ज्यादा से ज्यादा हमारी संस्कृति को दिखाना चाहिए कि बच्चे कुछ सीख जाएं। पर आज सीख जो देखते हैं वो ही करते हैं। पहले सीख दिखा, पहला हमको अच्छा दिखाना चाहिए। कहते जैसा दिखता है वैसा दिखता है, कि जेकर अच्छा दिखाएंगे तो अच्छा ही हम बन जाएंगे। आपके अनुसार वैसे एक सच्चा ग्रंथी या भक्त कैसा हो सकता है? जिसके पहले थे ग्रंथी ने महाराज की संख्या लेनी चाहिए, ग्रंथ साहब की वाणी आप पहले सीखनी चाहिए। जेकर हम वाणी सीख कर नहीं पढ़ते हैं, जेकर गलत पढ़ेंगे तो आने वाली जनरेशन भी गलत चलेगी। पहले हमको सीखनी चाहिए, पहले गुण होने चाहिए। आज ये ग्रंथी जैसे मैंने पगड़ी पहनी है, ये गात्रा पहना, व्हाइट सूट पहना है, पहले तो हमको ये दिखाना चाहिए कि हम ऐसे बाने में रहना चाहिए। गुरु दो चीजें पसंद करता है, एक बानी और एक बाना। जेकर बाने में रहेंगे तो आप मुझको ग्रंथी कहेंगे, रागी कहेंगे, पाठी कहेंगे या कथावच कहेंगे। जेकर हमने पैंट शर्ट पहन ली है और कोई रंगदार पगड़ी पहन ली है तो हमको आप बोलेंगे कि सारे सरदार एक जैसे होते हैं। कि जैसा दिखना चाहिए वैसा ही दिखता है, जैसा दिखता है वैसा दिखता है। जेकर आप ग्रंथी बन के भी नॉर्मल चलोगे तो आपको ग्रंथी कौन मानेगा? आज ग्रंथियों की जो सम्मान है, मान सम्मान क्यों नहीं मिल रहा? इसीलिए कि ड्यूटी ग्रंथी की करते हैं तो रहते हम नॉर्मल की तरह हैं। आज हमारे जो गाता पहना हुआ है, कई लोग को उसको पहनने में घृणा करते हैं, अंदर पहनते हैं, दिखाते नहीं है। कि जेकर हम दिखाएंगे ही नहीं तो लोग कैसे जानेंगे कि हम गुरु के सिख हैं? पहले गुरु के सिख की हम परिभाषा समझे कि गुरु का सिख कैसा होना चाहिए। तो गुरु साहब ने जब हमको अमृतपान कराया था, पहले हम पर यही शर्त रखी थी कि हमने सिख बन के रहना है। तो सिख कहना कैसा होना चाहिए? एक सिंह और एक कौर। सिंह कौन होता है? जो आदमी होता है। कौर कौन होता है? जो औरत होती है। सिंह का भाव है शेर, कि जैसे ये शेर दहाड़ के रहता है, पूरा राजा बन के रहता है, उसकी तरह रहना है। और कौर औरत को क्यों कहा गया? क्योंकि औरत एक ऐसा पंछी है कि वो उसमें इतनी फर्तीलापन है कि जब शेर दहाड़ता है, मुंह खोलता है, तो उसकी जीभ में जाके एक मांस का टुकड़ा लेके कौर पंछी बाहर आ जाता है। और इतनी फर्तीली होनी चाहिए कि आदमी से ज्यादा भी
चौकन्नी होनी चाहिए। इसलिए सिख को और सिख की घरवाली को इतना मान सम्मान मिलता है। जेकर बन के रहेंगे, जेकर हम बन के नहीं रहेंगे, हमको कौन मान सम्मान देगा। गुरु ग्रंथ साहिब में जो पैसा है, जो धन है, उसको शिक्षा के दृष्टिकोण से जोड़ा गया है। लेकिन जो मौजूदा जो समय चल रहा है उसमें जो देखते हैं अभी कि अयोध्या में राम मंदिर में चोरी हो गई, एक उदाहरण के लिए, तो मंदिरों में चोरी हो रही है, मस्जिद गुरुद्वारों में चोरी हो रही है, और जहां वही गुरु ग्रंथ साहिब में उसको शिक्षा का आधार माना गया है, धन को। तो क्या लगता है आपको कि जब आप ये सुनते हैं कि किसी देवालय में चोरी हो गई, मस्जिद में पैसे की चोरी हो गई, गुरुद्वारे में चोरी हो गई, तो क्या मन में टीस उठती है कि क्या ये जो धर्म का जो धंधा है ये कहीं हमारे समाज को खा ना जाए? हम पहले पीछे की बात करें इतिहास की, तो पहले मंदिरों में, मस्जिदों में दरवाजा नहीं होता था कि चोरी की डर से पहले हमने दरवाजा लगा दिया। दरवाजे पर विश्वास नहीं रहा तो हमने ताला लगा दिया। ताले पर विश्वास नहीं रहा तो हमने सीसी कैमरा लगा दिया कि सीसी कैमरा में आदमी कैद तो हो जाता है। आज तक वो आदमी कोई पकड़ा गया है? ये पकड़ा गया है तो उसको सजा मिली है? तो ये कैमरे किस लिए लगाए गए कि जेकर धर्म का आदमी अंदर है, पुजारी अंदर है, तो फिर उस धन को किससे खतरा है? माफ करना कि वो धन को चोर से खतरा नहीं है, जो उसको संभालने वाले हैं उससे खतरा है। क्योंकि जो पुजारियों को बनती जो उसकी कीमत है वो नहीं मिल रही, उसको प्रॉपर तनख्वाह नहीं मिल रही है, उसका कपड़ा लीड़ा की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, उसको खाने की कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, उसके बच्चों की पढ़ाई की सुविधा नहीं दे रहे हैं। जेकर कोई पुजारी अपनी कमेटी से तनख्वाह मांगता है तो उसको कल परसों बोल के टाल दिया जाता है, या फिर भी मांगता है तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं है। तो मैं एक बात बोलता हूँ कि जितना खजाना गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद में आ रहा है तो वो कहाँ जा रहा है? कभी भगवान ने बोला है कि मेरा मंदिर सोने का होना चाहिए, चांदी का होना चाहिए? उसको कोई जरूरत ही नहीं है। हम किसको देने जाते हैं? जिसको जरूरत नहीं है, और जिसको जरूरत है उसको देते नहीं। देने वाला हम समझते हैं अंदर है, देने वाला जो जिसको देना है वो अंदर नहीं है, वो तो बाहर बैठा है। वो कहाँ बैठा है? एक हॉस्पिटल में बैठा है, वो एक कचहरी में बैठा है, एक किसी के घर का खाना नहीं पकड़ा, किसी के बच्चे की फीस नहीं जा रही, किसी के तन पर कपड़ा नहीं है। देना गुरुद्वारा, मस्जिद में नहीं देना है, देना उसको है जिसको जरूरत है। तो हम जिसको हमने रखवाला बना दिया, गुरुद्वारा की कमेटी, मंदिर मस्जिद की कमेटी, सबको, तो वो जितना खजाना आ रहा है वो वहां लग नहीं रहा। उस पैसे में से एक 25 पैसे खर्च हो रहा है, 75 पैसे उस कमेटियों की घर में जा रहा है। ऐसे लोगों को क्या गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाएं दिशा दिखा सकती हैं जो आज हिंदू मुसलमान के नाम पर समाज को, देश को बांट रहे हैं? हाँ, बांट कौन रहा है? हमारे को जो प्रचार करते हैं उसको अच्छा प्रचार करने के लिए नहीं बोला जाता। जो अच्छी बात बोलता है तो उसको हटाया जा रहा है। जेकर कोई हमारे फायदे की बात बोलता है तो हम उसको आगे प्रपोज करते हैं कि आप अच्छा है। तो जेकर कोई सच बोलता है तो उसको सच की पदवी से उठाया जा रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब में हुक्म की अवधारणा क्या है, इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये थोड़ा रहस्यमय विषय है। दोबारा रिपीट करें। गुरु ग्रंथ साहिब में हुक्म की अवधारणा क्या है? हाँ, गुरु ग्रंथ साहब का जो मेन हुक्म है कि जेकर आदमी बनना है तो उसके अंदर पहले ईशाई होने चाहिए। ईशाई किस बात की? कि देखना सही, बरतना सही, सही जगह पर चलना, सही मंजिल चुनना, ये ईशाई है। जेकर हम माड़ा करते हैं, माड़ा देखते हैं, माड़ा सोचते हैं, तो गुरु के हुक्म से हम मुनकर है, गुरु के हुक्म पर नहीं चलते हैं। गुरु तो हमको ये हुक्म कर रहा है कि हे बंदे, जेकर बंदा है तो बंदे वाली बात करो, जेकर इंसान है इंसानियत वाली बात करो। कहते जैसे कि जे मुसलमान की बात करे तो बानी बोलती है, कहते मुसलमान होवे मोम दिल, कि मुसलमान कैसा होना चाहिए? जैसे मोमबत्ती है, कि हमने आग तो बत्ती को लगाई है, जल कौन रहा है? मोम, कि ऐसा मुसलमान होना चाहिए। जे सिख की बात करें कि जेकर सिख आज बिल्कुल सही सिख है तो अपने बारे नहीं सोचेगा, सभी बारे सोचेगा। जेकर हिंदू की बात करें, जेकर हिंदू इतिहास पढ़े, कोई जैसे राम जी ने अपना जीवन बताया था,
कि अपने परिवार की मानी, पिता की मानी, 14 साल का वनवास मिला और चले गए। एक बार नहीं बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। कि जे हम ईसाई की बात करें, बाइबल की बात करें कि जेकर यीशु को सूली पर लटकाया गया था, जैसे सलीब पर लटकाया गया था, तो वो ईसाई का काम कर रहे थे, इसीलिए लटकाया गया ना। जेकर वो भी बुरा काम करते तो उसको नहीं लपटाना था। कि निचोड़ की बात है कि जो आज चंगा अच्छा काम करते हैं तो उसको दंड दिया जाता है, जेकर बुरा काम करते हैं तो उसको ऊपर उठाया जा रहा है। सतनाम जी, एक बड़ा लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पंजाबी नहीं जानता और उनको गुरु बाणी के बारे में जानना है, गुरु बाणी को समझना है, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार अगर गुरु बाणी को हिंदी में या इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना चालू करे तो क्या गुरु बाणी काम करेगी? नहीं नहीं, पढ़ेगा, जरूर पढ़ना चाहिए। जैसी उसको लैंग्वेज आती है, जैसी उसको सीख है, तो अपनी भाषा में भी सीख सकता है, पढ़ सकता है। उसका उसको कहने की उसको तरक्की मिलेगी। क्यों? क्योंकि बाणी को किसी रूप में पढ़ लो, जैसे अंग्रेज पढ़ते हैं, जैसे आज तो अफ्रीका वाले काले भी पढ़ने लग गए हैं, या यूपी बिहार कहीं भी चले जाओ, बाणी का बहुत ज्यादा शुद्ध चारण हो रहा है। शुद्ध कैसे हो रहा है कि पहले एक ज्ञानी जी से पहले उसकी संख्या लेनी चाहिए कि बाणी को कैसे पढ़ा जाए। क्योंकि बाणी की जो लगा मात्रा है, जेकर वो पढ़ा जाएगा तो बाणी शुद्ध होगी। जेकर लगा मात्रा नहीं पढ़ी जाएगी तो बाणी शुद्ध नहीं हो सकती है। ये क्योंकि एआई का, चैट जीपीटी का, सोशल मीडिया का, फेसबुक का दौर है। हर धर्म, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों का जो मैक्सिमम कंटेंट है, जो ग्रंथ है, वो सोशल मीडिया पर और एआई पर, इन सभी आधुनिक डिजिटल सिस्टम पर अवेलेबल है। आपको क्या लगता है ये जो एआई का दौर है, एआई का जमाना आ चुका है, ये क्या धर्म के आधार पर देखें तो, जैसे मान लीजिए गुरु ग्रंथ साहिब है तो गुरु ग्रंथ साहिब को एआई के ज्यादा बढ़ावे से फायदा होगा? जेकर उसके बारे में अच्छा बोलते हैं तो उसको फायदा है। जेकर वाणी का गलत उच्चारण करते हैं, उसकी लगा मात्रा नहीं लगाते, जेकर इतिहास को हम अलग तरफ से पेश कर रहे हैं तो उसकी सीख भी गलत होगी। इसलिए मेरी बेनती है कि जो एआई चलता है, जहाँ कोई डिजिटल चलता है या कुछ भी चलता है, तो उसको अच्छी तरह पेश करना चाहिए कि उससे वो कोई सीख मिल सके। गुरु ग्रंथ साहिब में सेवा को एक तरह से जीवन का आधार माना गया है, लेकिन हम देखते हैं वर्तमान में कुछ लोगों ने अपने निजी तौर पर दिखावे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए सेवा को एक शानो शौकत का जरिया बना दिया है। वो ऐसे है कि जब हम सेवा करते हैं तो उसको कैमरे में कैद करते हैं, तो लोगों को दिखाते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। तो माफ करना, वो सेवा नहीं होती है। जो सेवा वो होती है जो दिखावे में नहीं आती है। जे आज हम पूर्णदान करते हैं वो भी हम दिखा के करते हैं, जे बाणी पढ़ते हैं तो वो भी हम दिखा के पढ़ते हैं। वो उसको सही नहीं बोला जाता। जेकर दिखावे में करेंगे तो उसका कोई भी निचोड़ नहीं मिलेगा, उसका फल नहीं मिलेगा। जेकर बिना दिखावे के करेंगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा। अगर आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब की अगर आपको संपूर्ण शिक्षाओं में से एक प्रमुख शिक्षा चुननी हो तो आप कौन सी शिक्षा चुनोगे? मेरी तो गुरु साहब से ये अनुवाद बेनती है कि गुरु की जो शिक्षा है, जेकर हम आधार लेके चले गुरु को, कि गुरु एक सच है। पहले समझना चाहिए कि गुरु सच है तो फिर सत्य ही होगा। मेरी सबसे बड़ी भावना जो है कि मैं दुनिया में जेकर मेरे पास कोई उपलब्धि हो जाए पैसे की, तो सबसे ज्यादा उसको दसवंध देना बनता है। हमारे जीवन का जितनी कमाई है, मैं उसमें बिल्कुल 100% सही बोल रहा हूँ कि पहले तो दसवंध देना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा गुरु का यही हुक्म है, यही गुरु का उपलक्ष्य है। दसवंध किसको देना है? गुरु के द्वारे के अंदर नहीं, जिसको जरूरत है उसको देना चाहिए। किसको है? अस्पताल में जरूरत है, या किसी बच्चे के पर कपड़ा नहीं है उसको जरूरत है। जेकर बच्चे की पढ़ाई की बात करें तो उसको जरूरत है। जेकर किसी के घर में गरीबी में आटा नहीं है उसको आटा लेके दो। मैं तो समझता हूँ जितनी आप कमाई है उसको बखौने देना जरूरी है। तो एक बात है, भाई नांदलाल जी बोलते हैं, जो गुरु के 52 कवि थे, गुरु गोविंद सिंह मान के, भाई नांदलाल उसमें मुखी थे। तो उस वो लिखते हैं, कहते श्रद्धा रखते हैं जो छल का कहे व्यापार, कहे गोविंद सिंह लाल जियो भोगे नरक हजार।
जो आदमी दसवंध नहीं देता है तो उसका जीवन एक नरक है। जितनी कमाई ले जाएगा घर में उड़ाएगा तो फिर उसका कोई उसको फल नहीं मिलेगा। इसीलिए दसवंध देना मेरे लिए गुरु का एक हुक्म है। आपसे मेरा तो अंतिम सवाल है दूंगा और भी बड़ा और खास आगे सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि आपका जवाब समाज को एक प्रेरणा देगा, हिम्मत देगा। मैं आपसे चाहता हूं कि आप गुरु गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार, अपनी अनुभव के अनुसार, गुरुवाणी के अनुसार, आप युवा पीढ़ी को, खासकर युवा पीढ़ी को, उन भटके युवाओं को जो दिशाहीन हो चुके हैं, 5 ऐसे टिप्स दें जिससे उनका जीवन सेवा भाव की तरफ, कर्म की तरफ, सत्य की दिशा में आगे बढ़े और उनके जीवन में जो भटकाव है वो खत्म हो जाए। तो आप युवाओं को 5 टिप्स क्या देंगे? पहले नंबर पे कि झूठ नहीं बोलना है, कि आपने नशा नहीं करना है। तीसरे नंबर पे आपने लेक्चर देखना नहीं है। तीसरे नंबर पे कि आपने मोबाइल पर देखना है तो सिर्फ एक बाणी देखना है, बाणी सुनना है, लेक्चर देखना नहीं। बाणी देखकर कर उसको किसी पर थोपना नहीं है, गलत दिखाना नहीं है। कि जे 5वें नंबर की बात करें तो जीवन में नशा नहीं करना है। जेकर नशा नहीं करेंगे आप भी सही है तो हमारा परिवार भी सही रहेगा। क्योंकि जी आज मतबल की बात करें तो सभी दुनिया एक मतबली है, पर एक आदमी मतबली नहीं है। कौन है? वो जो नशा करता है। तो धर्म कैसे होगा? कि पहले धर्म को सीखना है, धर्म को पढ़ना है, इतिहास को पढ़ना है। जेकर वो सही पढ़ गया तो लोगों पर भी वो उपदेश देगा। आज जेकर मैं कथा समझता हूँ, कथा करता हूँ तो इसीलिए सिखाता हूँ। जेकर मैंने सीखी ना हो तो आपको उपदेश कैसे दूंगा? इसलिए हम सबको एक प्रचारक बनना है। भले मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख या कोई भी हो, कि हमको प्रचारक बनना है। किसी पर डिपेंड नहीं होना है। कि हर एक वाणी को, हर एक इतिहास को हमने प्रचोर करना है कि इस इतिहास में क्या लिखा है। फिर उसको सही गलत जो है, सही गलत निचोड़ कैसे करेंगे? कि जेकर गुरु की वाणी पर चलेंगे, जो इसमें लिखा है वो सत्य ही लिखा है। सो आपने सुना अमृतसर पंजाब के जाने माने कथावाचक सतनाम सिंह जी को। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की सभी रहस्यपूर्ण बातों से पर्दा हटाया और लोगों को एक सशक्त मैसेज दिया कि किस तरह गुरु ग्रंथ साहिब के सेवा कर्म के सिद्धांत को अपनाकर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, अपने जीवन को सुख समृद्धिशाली बना सकते हैं और अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। इसके अलावा सतनाम सिंह जी ने युवा पीढ़ी को खास मैसेज दिए, टिप्स भी दिए, जिनको अपनाकर जो युवा नशे के शिकार है, जो युवा भटकाव के शिकार है, वो भी अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर सतनाम सिंह जी। आज आपने जो अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त किए हैं, आपने लोगों को जो संदेश दिया है, हम उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मैं सभी जहाँ जो देखने वाले लोग हैं सबको, संगतों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं अपना मोबाइल नंबर देना चाहता हूँ। जे किसी को भी किसी बात पर किंतु परंतु लगे या कुछ भी लगे तो मेरे से विचार कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर नोट किया जाए और मेरे से ज्यादा आप संपर्क करें कि मुझको पता चलेगा कि मेरी बात कहाँ तक पहुंच गई है। मेरा मोबाइल नंबर है जो 8360870850। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ 8360870850। इस मोबाइल नंबर पर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर चलता है, आपने कोई भी विचार करना हो, जो बात करनी होगी तो मेरे से कथा करानी होगी या कहीं बनाना होगा, कोई विचार करनी होगी, इस नंबर पे संपर्क करें। आखिर में वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपका हम दोबारा एक बार धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आपके विचारों से हमारे खुद के जीवन को भी एक दिशा मिली है सर। ओके सर, थैंक यू।